हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ में हमारा अगला प्रोग्राम है आज लीनियर सर्चिंग का। तो हम इसे सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे और इसका जो मेथडोलॉजी होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है लीनियर सर्चिंग का, वो पहले समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए प्रेजेंटेशन बनाया, आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू पहले ही समझाऊंगा कि लीनियर सर्च काम कैसे करता है। तो ये हमारा एक अरे है जिसमें हमने 6 वैल्यूज़ ली है और ये अरे का इंडेक्स है जिसमें हमने अरे की इंडेक्सिंग को शो किया है। ये वो की आइटम है जिसे हम सर्च करने वाले हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये हमारा की आइटम है जिसे हम अपने अरे में सर्च करेंगे। की आइटम वो आइटम होता है जो अगर अरे में मैच खाता है तो हम उसे सक्सेस कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास हमें सर्च करना है 9, तो ये जो फर्स्ट आइटम है इसके साथ मैचिंग इसकी नहीं हो रही है। फिर ये इसमें हम एक लूप लगाएंगे जिसके थ्रू ये क्या करेगा, एक ऐसा मैकेनिज्म, हम ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं जिसके थ्रू ये नेक्स्ट आइटम पे इसे मैचिंग करता है। फिर ये आगे बढ़ते हुए थर्ड आइटम पे जाएगा, फोर्थ आइटम पे जाएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए ये फिफ्थ आइटम पे क्या हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगी। तो मैचिंग होने पर ये जो आइटम है हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को नोट कर लेंगे और लूप से बाहर आने के बाद हम बता देंगे कि ये पोजीशन जो है 4 पे मिला। तो एक्चुअली में इसकी पोजीशन तो 5th है, तो हम लूप के बाद में एक ऐसा मैकेनिज्म लगा देंगे कि ये 4 प्लस यहाँ पे 1 करने से हम बताएंगे कि आइटम तो जो है, आइटम जो हमें फाउंड हुआ वो 5th पोजीशन पे मिला। ये हमारा इसका लॉजिक हुआ। अब ये पूरी बात भी बता देता हूँ कि मान लीजिए मैं कोई ऐसा आइटम सर्च कर रहा हूँ जो उसमें नहीं है उपलब्ध, जैसे कि 300 एक आइटम है जिसे मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 300 हमारी पूरी लिस्ट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि लूप जब स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये चेक कर सकते हैं कि यदि लूप की वैल्यू जब लूप से बाहर आएगी तो हमारी जो लूपिंग वेरिएबल, जो काउंटर वेरिएबल होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो यदि 7 हो जाती तो हम कह सकते हैं कि आइटम जो है हमें फाउंड नहीं हुआ, क्योंकि ये भी बताना हमें ज़रूरी होगा कि आइटम हमें नहीं मिला। और आइटम मिलेगा तो हम बताएंगे कि कौन सी पोजीशन पे मिला। तो ये जो प्रोग्राम हम देखेंगे इसका, इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो आइटम मिला तो कौन सी पोजीशन पे मिला, और आइटम यदि नहीं मिला तो हम सीधा एक मैसेज दे देंगे कि आइटम नॉट फाउंड। ये कैसे करेंगे प्रोग्राम में, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है आपके लिए पहले से। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। अरे की साइज़ हम 20 ले रहे हैं और यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं कि हाउ मेनी मॉन्ट्स यू वांट टू इनपुट। हम इसे स्कैन करेंगे तो ये जो n है ये हमारे अरे की साइज़ को डिफाइन करेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अरे के एलिमेंट्स को इनपुट ले रहे हैं। इनपुट लेने के लिए यहाँ पे 0 से लेके <n तक हमने लूप चलाया। तो ये n एलिमेंट्स को रीड कर लेगा। रीड करने के बाद में हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हमें उसमें क्या सर्च करना है। तो अरे भी हम खुद डिफाइन कर रहे हैं और हमें उसमें क्या सर्च करना है ये भी हम खुद ही पूछ रहे हैं। ये पूछने के बाद में हम यहाँ पे हमारा जो मेन लीनियर सर्चिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कमेंट भी लगा सकते हैं कि यहाँ से लीनियर सर्च जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कमेंट बना देता हूँ, लीनियर सर्च स्टार्ट्स हियर। अब हम क्या करेंगे, वही लूप लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अरे का जो आइटम है क्या वो x के साथ मैच कर रहा है। तो x हमारी की है जिसे हम सर्च कर रहे हैं और ये हमारा अरे का पहला आइटम होगा, क्योंकि अभी अरे की वैल्यू 0 है। तो यदि आप चाहें तो मैं इसे पेंट ब्रश में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे i की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये फर्स्ट आइटम के साथ में x को मैच करेगा। तो जिस प्रकार हमने प्रेजेंटेशन में देखा था उसी प्रकार ये वैल्यूज़ को क्या करेगा, मैच करेगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये a ऑफ i मतलब a ऑफ हो जाएगा 1 और ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके साथ में इसकी मैचिंग करेगा। तो जैसे ही ये मैच खाती है तो हम यहाँ पे क्या लिखे हुए, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, लूप से सीधे से टर्मिनेट करके बाहर कर देगा और यदि वो आइटम मिलता है तो हम बताएंगे कि की फाउंड एट इंडेक्स ये। तो ये जिस इंडेक्स में भी हमें वो की मिलेगी उसकी प्रिंटिंग हो रही है। और यदि मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है तो ये यहाँ से ये ब्रेक स्टेटमेंट कभी आएगा ही नहीं। हम सीधा एल्स में क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं और यहाँ पे हम एलिमेंट्स देते हैं पहली बार में 4 और एंटर एलिमेंट्स बोल रहा है तो हम यहाँ पे दे देते हैं 25, 26, 30 और 20। अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है एंटर की टू सर्च, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं 20। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इसका इंडेक्स है 0, 1, 2 और 3, तो ये थर्ड इंडेक्स पे हमें मिल गया। यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि
मैसेज को बदल दें कि आइटम फाउंड एट, आपको अगर पोजीशन देनी है तो आप यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं mod D, उसके बाद में आप यहाँ पे पोजीशन लिख सकते हैं। अब चूंकि आप पोजीशन दे रहे हैं तो अगर वो 4th पोजीशन है तो आप यहाँ पे केवल I+1 लिख देंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, 1 2 3 में से यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 2 को, तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है आइटम फाउंड एट 3rd पोजीशन, यहाँ पे 3 पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है काम करता है, और इसका जो एल्गोरिथम है वो भी आपके सामने मैं अब प्रस्तुत कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके उसे नोट कर सकते हैं। तो लीनियर सर्च काफ़ी आसान है, और इसके बाद में दूसरी और एकमात्र सर्चिंग टेक्निक आती है बाइनरी सर्च, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको मैं अब देता हूँ लीनियर सर्च का एल्गोरिथम। ये रहा इसका एल्गोरिथम। तो आप इस एल्गोरिथम को अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में रख सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं, इनपुट लेते हैं जिसे हमें सर्च करना है, और अरे अब हम यहाँ पे लूप ऐसा लगाते हैं कि हमें जितनी बार भी आइटम को सर्च करना है प्रत्येक बार हमें अरे के पास जाना पड़ेगा, और हम उसे, यदि वो फाउंड होता है तो यहाँ पे एक फ्लैग नाम का हम वेरिएबल डिक्लेयर करें, फ्लैग को 0 साइन कर देते हैं, अगर वो मिला तो फ्लैग 0 कर देंगे, और यहाँ पे जो भी पोजीशन है उसकी उसे शो कर देंगे। तो ये इसका एल्गोरिथम था। अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो ये लेक्चर, तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ में। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।